नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। देखिए दोस्तों, अभी तक जो गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की संभावनाएं और बारिश की तीव्रता में कमी थी, लेकिन अब जो गंगा के मैदानी भागों का नंबर है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है उसकी जो डायरेक्शन है वो उत्तर भारत की तरफ है। 21 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 21 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। गुजरात के भागों पर डीप डिप्रेशन है, जिसके चलते गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश और कुछ भागों पर दोस्तों भारी बारिश भी 21 अगस्त के दिन देखने को मिल सकती है। आपसे अनुरोध है, कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। 22 अगस्त के दिन देख सकते हैं कि अभी तक दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भीषण वर्षा हो रही थी, अत्यंत भीषण वर्षा, तो उसमें राहत मिलेगी 22 अगस्त के दिन। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। मानसून की ट्रफ लाइन गंगा के मैदानी भागों की तरफ पहुंच चुकी है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। और गुजरात, राजस्थान की तरफ भी झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिलेगा, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी कम है। 22 अगस्त के दिन यहाँ पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। 23 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 अगस्त के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। एक लंबे समय के बाद गंगा के मैदानी भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। गुजरात की तरफ हल्की बारिश हो सकती है, क्योंकि डीप डिप्रेशन अरब सागर में जाकर कमजोर पड़ चुका है। इसके अलावा दोस्तों पूर्वी भारत की तरफ लो प्रेशर सिस्टम सक्रिय है और ये लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके कारण बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन क्षेत्रों पर लगभग भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां 23 अगस्त के दिन देखने को मिलेगी और दक्षिण भारत के एक बड़े दायरे में बारिश की संभावनाओं में कमी है। 24 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 अगस्त के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और मानसून की अक्षय रेखा है, जिसके चलते यहाँ पर कई सारे एक साथ मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं। तो इन सभी मौसमी सिस्टमों के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर भी दोस्तों भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती है। देश के पूर्वी भागों पर भी तेज बारिश होने की आशंका है। 25 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 अगस्त के दिन आप सभी लोग देखिए, दक्षिण भारत के भागों पर एक लंबे समय के बाद बारिश की संभावनाओं में कमी है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसी के बीच गुजरात और मध्य प्रदेश की तरफ हल्की वर्षा हो सकती है, तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और भारी से बहुत भारी वर्षा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन भागों पर मानसून की अक्षय रेखा सक्रिय है, जिसके चलते इन भागों पर काफ़ी ज़्यादा भीषण वर्षा की गतिविधियां 25 अगस्त के दिन देखने को मिल सकती हैं। और जो पूर्वी भारत के निचले भाग हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है। 26 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 अगस्त के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ जो सिस्टम बना हुआ था वो उत्तर प्रदेश की तरफ सक्रिय है और ये लगातार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन सभी भागों पर
भारी बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है 26 अगस्त के दिन। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन भागों पर भी लगातार भारी बारिश का सिलसिला एक बड़े क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर देखी जा सकती है। और दक्षिण भारत की तरफ देखिए, मेजर परिवर्तन यह है कि मुंबई, महाराष्ट्र और विदर्भ, मराठवाड़ा के भागों पर भी बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश 26 अगस्त के दिन शुरू हो सकती है। 27 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 अगस्त के दिन देखिए फिर से एक बार भारी बारिश का सिलसिला दक्षिण भारत के भागों पर देखा जा रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि नया सिस्टम जो बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, वो दक्षिण भारत की तरफ पहुंच रहा है, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों पर भीषण वर्षा होने की आशंका है। लेकिन जो निचले क्षेत्र हैं उन पर इसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर मौसम साफ है। साथ ही साथ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी लगातार भारी से बहुत भारी वर्षा 27 अगस्त के दिन देखने को मिलेगी। मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावनाएं इन क्षेत्रों पर दोस्तों दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही है। बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक नए सक्रिय मौसमी सिस्टम बन रहे हैं और इन सिस्टमों के कारण ही देश भर में लगातार भारी बारिश का दौर देखा जा सकता है। 28 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। एक तरफ देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून कमज़ोर है। इसके पीछे का कारण यह है कि मानसून की ट्रफ लाइन फिर से एक बार 28 अगस्त के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के भागों पर पहुंच चुकी है। इसके चलते दोस्तों इन भागों पर मूसलाधार भारी बारिश घने बादलों की आवाजाही के बीच देखने को मिलेगी। लेकिन गुजरात की तरफ बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है 28 अगस्त के दिन, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम पहले उत्तर भारत की तरफ था, फिर उसके बाद मध्य भारत और फिर उसके बाद गुजरात की तरफ उसने अपना लैंडफॉल कर दिया है, जिसके चलते 28 अगस्त के दिन गुजरात के कई भागों पर बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। मैदानी क्षेत्रों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। 29 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 अगस्त के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों 29 अगस्त के दिन जो बारिश की इंटेंसिटी है वो पूर्वी भारत के भागों पर देखने को मिलेगी। हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां गुजरात, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा। इसी के बीच कई भाग ऐसे हैं जहां पर मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ हल्की बारिश होने की आशंका है। 30 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 अगस्त के दिन देखिए सिस्टम अरब सागर में जाकर कमज़ोर पड़ जाएगा और मानसून की अक्षय रेखा फिर से एक बार गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच जाएगी। तो अनुमान के मुताबिक 30 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि मध्य भारत के भागों पर बारिश में कमी आएगी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की तरफ मुख्य रूप से हल्की बौछारें पड़ सकती हैं और पूर्वी भारत की तरफ झमाझम बारिश होने की उम्मीद है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।